नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 12 नवंबर की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28 के बारे में। यह वर्कशीट सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय राज्य शासन कैसे काम करता से ली गई है और इसमें हमें बताया गया है कि विधायक कौन होते हैं, उनका चुनाव किस प्रकार किया जाता है और वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में राज्य शासन कैसे काम करता है का अध्ययन। हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये है कि देश का हर वह नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसे बिना किसी भेदभाव के, रोक टोक के अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा और इसके लिए वो वोट डाल सकेगा। तो इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक अर्थात MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। इसके बाद दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसीलिए वे विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के खिलाफ के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, उदाहरण शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग इत्यादि। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों में से मिलकर बनता है। जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। दोस्तों, यहाँ चित्र में आप शासन के 3 रूपों को देख सकते हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर ये सरकार यह सत्ता विभाजित होती है। इसके बाद एक गतिविधि दी गई है जो इस प्रकार है कि एक राज्य के विधानसभा चुनावों का परिणाम नीचे दिया गया है। परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए। और ये जो राजनीतिक दल हैं काल्पनिक हैं, इनके सदस्यों की जो संख्या चुनाव में जीते हैं वो भी एक अनुमान है, काल्पनिक है। पहला है लोक अधिकार पार्टी जिसने 43 सीट प्राप्त की है। दूसरा है जनता कल्याण दल जिसने 16 सीट प्राप्त की है और अन्य दल हैं जिन्होंने 3 सीट प्राप्त की है। निर्दलीय जो किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं थे, उन्होंने 6 सीट प्राप्त की है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का कुल योग 68 है। तो अब इस आंकड़े के आधार पर हमें कुछ सवालों का जवाब देना है। पहला सवाल है कि बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी। तो इसमें लोक अधिकार पार्टी जो है उसकी सरकार बनाई जाएगी क्योंकि उसने कुल 68 में से 43 सीटें प्राप्त की है जो कि आधे से अधिक है। तो किसी भी सरकार को सत्ता में आने के लिए जरूरी है कि आधे से अधिक सीट वो प्राप्त करे। यहाँ पर लोक अधिकार पार्टी ने यह सीटें प्राप्त की है तो इसीलिए वह सरकार बनाएगी। दूसरा, कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे। इसमें जनता कल्याण दल, अन्य दल और निर्दलीय सदस्य मिलकर जो है वो विपक्ष कहलाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे। मुख्यमंत्री व मंत्री लोक अधिकार पार्टी के बनेंगे। और एक दूसरी गतिविधि दी गई है, कुछ राजनीतिक दलों के नाम बताइए। अर्थात हम अपनी निजी जिंदगी में जिस आसपास जिन राजनीतिक दलों को देखते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी जिसे BJP कहा जाता है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि अन्य राजनीतिक दल हैं जो चुनावों में भागीदारी करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर 2 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो हम देखते हैं कि इन सवालों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं।
दोस्तों पहला सवाल है कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन है। मैं कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं, तो इसलिए एस के वग्गा हमारे विधायक हैं और ये आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। दूसरा सवाल है कि निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से दे सकते हैं कि विधायक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव जीता है। विधायक का चुनाव उस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा वोट डालकर किया जाता है। तो दोस्तों ये आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी, जिसमें हमने विधायक का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस का अध्ययन करने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।